पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होनी थी। मरदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, स्वाबी इंटरचेंज पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां पे असद कैसर साहब और शहराम तलकई खास तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया लोगों का, और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने बड़ी कवरेज की है, बहुत कवरेज की है। रॉयटर्स के ऊपर मैंने देखा, TRT वर्ल्ड में देखा, अल जजीरा इंग्लिश में देखा, अरबिक चैनल पे देखा, अल अरेबिया में देखा, और मलेशिया टुडे के अंदर मैंने देखा, BBC पे देखा, ब्लूमबर्ग पे देखा, बहुत सारे और बैन अल-अक़वामी मीडिया है, जरीदे हैं, अखबारात हैं और मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने ये खबरें चलाई हैं इमरान खान साहब के एहतजाज की, और भरपूर तरीके से ये खबरें चली है। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो आदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं। हुकूमती ज़राए अलग हैं, पुलिस के ज़राए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से ज्यादा का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे PTI के गिरफ्तार हो गए, इतने बंदे तो आजकल PMLN के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे PTI के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा करने की जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया, और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाज़रीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए, और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा। इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे, और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो, लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी। तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है, और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गया, तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस में निकल जाते हैं, या वापस ना जाए, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए, हो सकता है शरारत कर रहे हो। लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देकर रास्ते खोले, और फिर गंडापुर साहब CM हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर, तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इस पे फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखिए ना, फजल रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजल रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजल रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजल रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए, और उस चैलेंज के ऊपर वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी है, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया, जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखें, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीजा मिल जाता था, और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी।
तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, इसे मैं डोरेमोन कहता था। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स, मैंने डोरेमोन बताया था, एक ब्यूरोक्रेट का नाम जिसने बुजदार के दौर में तबाही फेरी हुई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपया अपनी बेटियों की शादियों पर सिर्फ सलामियां वसूल कर चुका है। अब 4 अरब की सलामी तो नहीं देता ना कोई 100, 550, 5,000, 10,000 इतनी सलामी होती है, सजा क्या होती है? ये तो एक वैसे ही खुशी के लिए एक छोटी सी रकम होती है। अब इसमें 4 अरब तो कोई नहीं देता ना, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका है। 4 अरब की सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सियासतदान इनका बचा खुचा खाते हैं।